गुड आफ्टरनून। आज आप लोगों को एसएससी का एक कंप्लीट सेट 25 क्वेश्चन का रीजनिंग का वो सॉल्व करके बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो एम्बेडेड फिगर का है। इसमें एक क्वेश्चन फिगर आपको दिया जाता है जो आकृति आपके आंसर फिगर में निहित है, छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं है। इसको सॉल्व करने में आप क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन फिगर में कुछ यूनिक फीचर ढूंढेंगे। जैसे देखिए, एक लिखा हुआ है टी, और टी के बाएं वाले सिर से एक ऐसे में भी लिखा हुआ है। ये वर्टिकल लाइन है, ये ऐसे डायगोनल तिरछा लाइन है। तो अब इसी तरह का फिगर हम यहाँ पर ढूंढेंगे। बोले यहाँ पर ऐसे भी तो है लिखा हुआ, लेकिन टी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर ऐसे में देखिए वी है, और साथ में ऐसे में टी भी नजर आ रहा है। तो ये आपको दिख गया, जो चीज यहाँ है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, ये नजर आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। जब ये आंसर आ गया तो फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो है उसमें से 4 नंबर पेयर दिया हुआ है, जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार समान है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 किसी न किसी प्रकार समान है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं ये कहूं कि देखो ये 11 है, उसके स्क्वायर 121 में एक ज्यादा है, तो इनके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, इनके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, इनके स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर हम लोग वो एस्पेक्ट नहीं लेते हैं कि हम स्क्वायर का तरीका लेंगे। यहाँ पर ऐसे सोचेंगे, 3 एक जैसा। तो देखिए ये 18 है, 8 गुना है 144, 21 का 8 गुना होता है 168, और 14 का 8 गुना होता है 112। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये इसका 8 गुना नहीं है, ये इसका 8 गुना नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था ये। इस कारण से ये आंसर, ये 3 एक समान और एक नहीं उसके समान, जो नहीं उसके समान आपको वही उत्तर देना था। इसमें कहा गया कि एक शब्द लिखा गया और ये आपका मिरर है। अगर मिरर किसी भी शब्द या आकृति के दाहिने हो, या मिरर बाएं हो, या मिरर सामने हो, ऐसी स्थिति में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहते हैं। और जब आईना ऊपर या नीचे रहता है तो वाटर इमेज कॉन्सेप्ट बनता है। जब मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूरा का पूरा जो चीज होता है वो बाएं तरफ दाएं बाएं पलटता है। यानी इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ई यहाँ लिखाएगा, आर यहाँ, यानी पूरा सीक्वेंस उल्टा लिखाएगा और प्रत्येक अक्षर भी उलट जाएगा। तो वो एक एक करके देखने की नहीं आवश्यकता। आपके पास रफ पेपर होगा, आप ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ मॉइस्चर शब्द ना, उस रफ पेपर पर लिख लीजिएगा। जैसे अभी मैं उस क्वेश्चन मॉइस्चर को इस रफ पेपर पर देखिए लिख लेता हूं। मैंने ये शब्द लिख दिया मॉइस्चर। अब जब मिरर इमेज कॉन्सेप्ट है तो इसका कॉन्सेप्ट है पलट दो। तो आप क्या कीजिएगा, इस फिगर को पलट दीजिए, ऐसे इस तरफ से पलट दीजिएगा। इधर से जो नजर आएगा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इधर से आपको जो नजर आया इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये इधर से इस तरफ से MOISTURE देखिए ऐसे दिख रहा है, इस ढंग से सेम चीज है। ये आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट में आप कागज को बाएं दाएं पलट सकते हैं। जब वाटर इमेज कॉन्सेप्ट रहेगा आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ऐसे। वाटर इमेज रहेगा तो ऊपर नीचे जाएगा, मिरर इमेज रहेगा तो बाएं दाएं रहेगा। इस तरीके से आप मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक सीरीज का क्वेश्चन है। कहा गया कि ये सब फिगर एक सीरीज में चल रहा है, आपका नेक्स्ट क्या होगा बतलाओ। इसमें सॉल्व करने में आप ना एक एक एलिमेंट लीजिए। जैसे ये एरो, बायां ऊपर से बायां नीचे आया, फिर दाहिना चला गया, यानी एक एक भुजा बढ़ रहा है, देखिए इस तरह से। तो इस बार यहां जाएगा, एरो दाहिने ऊपर चाहिए, दाहिने ऊपर इसमें है, इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, ये कैंसिल। नीचे लाइन एक है, यहां दो है, यहां एक है, तो 2 लाइन होगा, ये कैंसिल, इन दोनों में 2 है। ये जो काला रंगा हुआ पोर्शन है देखिए, ये काला रंगा हुआ पोर्शन इसमें ऊपर है, ये वाला 90 डिग्री घूम गया तो दाहिने हो गया, ये फिर 90 डिग्री घूम गया तो बाएं नीचे आ गया। इस पर जब घूमेगा तो ये जो काला रंगा हुआ है वो बाएं तरफ चला जाएगा, बाएं ए ऑप्शन में है, ये कैंसिल। आंसर हो गया ए। तो उस तरह से ना एक एक चीज को देखते हुए ऑप्शन छांटते चले जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हर एक चीज देखने की नहीं आवश्यकता, 3 विकल्प कैंसिल हो गया, जो बच गया आंसर दे दिए।
इसमें आपसे मैंने पूछा है कितने ट्रायंगल्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कितने ट्रायंगल्स हैं बतलाओ। इस तरह का जब फिगर गिनती का रहता है ना, तो क्या कीजिएगा, फिगर को टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसे अभी मैं इधर वाले पार्ट को केवल लेता हूं, बोले ऐसे रहा, एक लाइन खींचे, दो ट्रायंगल बन गया, एक यहाँ और खींचे तो एक और बन गया, तीन, और यहां से जब ऐसे खींचे तो एक इधर और एक इधर, दो और बन गया। तो इसमें देखिए आपके पास एक, ये दो, ये बड़ा वाला तीन, ये हो गया चार, और इधर से ये बड़ा हो गया पांच। इधर वाले फिगर में पांच ट्रायंगल तैयार होता है। एक खंड हम इधर से बांट लिए जिसमें पांच ट्रायंगल बना। अब दूसरा पोर्शन इसको लेकर चलते हैं, बोले ऐसे लेकर के दूसरा पोर्शन चलते हैं। तो देखिए ये खुद एक ट्रायंगल है। जब यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक और एक दो हो गया, और एक बड़ा वाला तीन हो गया। जब यहां से ऐसे ड्रॉ किए तो एक और एक दो इधर हो गया, और इससे एक बड़ा तीन यहां हो गया। तो देखिए फिर से एक, दो, ये बड़ा वाला तीन, इसमें रहा एक, ये दो, और ये बड़ा वाला तीन, तो तीन और तीन छह हो गया। लेकिन अगर आप इनको मिलाइएगा तो मिलाने पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे देखिए ये मिलता है इससे, इससे जब जाएंगे तो यहाँ पर वापस यहाँ आने के लिए कोई ट्रायंगल नहीं है। इस लाइन से भी वापस नहीं आ सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम चलेंगे इस तरफ तो इधर लौटने का नहीं जगह है मेरे पास। तो इस कारण से आप यहाँ से लौट नहीं सकते थे, और कोई नहीं बन सकता है। कंबाइन करने पर तो ये 6 और 5 को हम जोड़ दिए और आंसर हो गया 6 और 5 जोड़कर 11। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपके जो रिलेशन फ्रांस का यूरो से है वही म्यांमार का किससे होगा बतलाना। तो इस केस में ये एक देश का नाम है और ये उसकी करेंसी है। तो यहाँ पर ये नॉलेज बेस्ड वैरायटी है, आपकी जानकारी पर डिपेंड करेगा। तो म्यांमार की करेंसी आपका क्यात होता है। येन जो है वो जापान का है, रिंगिट जो है मलेशिया का है, और यूरो जो है वो जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं अभी फिलहाल 20 कंट्री का आपका ये जो है यूरो उसका करेंसी है। यूरोपियन कंट्रीज में और भी 7 कंट्रीज और हैं, उनका नहीं है, उनका अपना करेंसी है, लेकिन 20 कंट्री यूरोपियन यूनियंस के अभी यूरो यूज करता है। तो इस केस में आंसर आपका डी ऑप्शन था। अगर क्वेश्चन आपका क्यूब का रहता है और कहता है कि इस पर मान लो 1 से 6 तक लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस क्यूब के को ओपन कर दीजिए, 2 डायमेंशनल, 1 2 3 4 फिगर, और ये ऊपर एक छत और नीचे फर्श, ये 6 सतह तैयार कर दीजिए। इसके बाद इस 6 सतह में देखिए अभी जो दिया हुआ है उसमें 5 कॉमन है। जो कॉमन सरफेस होगा उसको आप यहाँ लिखिएगा, कॉमन सरफेस यहां लिखिएगा, और इससे क्लॉकवाइज चलिए 531, ये क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ये 531। यहां से फिर क्लॉकवाइज चलिए दूसरे वाले में भी, ये चलेंगे 524, यहां से चलेंगे इस तरह से, ये रहेगा 524। यानी एक व्यू यहां क्लॉकवाइज रखिएगा और इसी कॉमन वाले से दूसरा व्यू को यहां क्लॉकवाइज रखिएगा। ये तीनों पड़ोसी सतह है इसलिए यहीं पर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये तीनों भी आपस में पड़ोसी है इसलिए नीचे नहीं आएगा। बच गया 6। तो यहां पर 5 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 3 है। मैंने क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, 5 के ठीक विपरीत फलक पर क्या होगा, आंसर हो गया 6। ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 5 शब्द दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का एक सही क्रम निरूपित करता है। यानी शब्दों का एक क्रम है। तो पहले शब्द देखते हैं क्या है, रेस्टोरेंट है, ईटिंग है, कुकिंग है, ऑर्डर फूड है, सर्व फूड है। सोचिए जब आप किसी भी रेस्तरां में जाते हैं तो आप जाने के बाद वहां पर क्या खाना है वो ऑर्डर करते हैं। आपके ऑर्डर करने के बाद खाना पकना शुरू होता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो आपको सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, और जब परोस करके सामने आया तब आप खाना शुरू करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सीक्वेंस है 1 4 3 5 2, विकल्प बी 1 4 3 5 2। इसमें शब्द दिया जाता है जिसका एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्ण सजावट होना चाहिए। यह इसका अर्थपूर्ण सजावट था। एक कोड लैंग्वेज में विजन को 176 लिखते हैं, तो हम लोग सीइंग को कैसे लिखेंगे बतला देना। कोडिंग का जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें नंबर वहां दिया हुआ है 176, तो अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो सीधे लिख दीजिएगा।
और फिर इनसे कोशिश कीजिएगा क्या बनता है पैटर्न वो ढूंढें। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं और इनको जोड़ते हैं तो 22 9 31, 31 और 19 50 और 9 59 और 15 74 और 14 88, ये 88 आता है। लेकिन यहाँ पर नंबर दिया है 176, तो अगर 2 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 176। तो उसी तरह से जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये 19 5 24 5 29 9 38 14 52 ऐसे चलेगा और उसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 59 होगा। इसमें 2 से गुना कर दिया तो ये आपका 118। यानी जो आप इस उदाहरण पर जो दिया है विजन, उसको जो नियम आपने यूज किया सेम चीज यहां अप्लाई करना होगा और वो अप्लाई करके अपना आंसर आपको देना है। ये भी नॉलेज बेस्ड वैरायटी होता है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 समान हैं और एक भिन्न है, जो उनके समान नहीं है वही उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अच्छा है, ये भी बढ़िया शो करता है, ये भी अच्छा, यानी पॉजिटिव सेंस का 3 चीज है और ये आपका पॉजिटिव सेंस का नहीं है, ये नेगेटिव सेंस का चीज आपका दिखलाता है। इसमें अक्षरों की एक श्रृंखला दी जाती है और कहा जाएगा खाली जगह पर कौन सा ग्रुप आता है, कौन सा अक्षर समूह आएगा, आप बतला देना। इसमें सॉल्व करने का एक तरीका पहला बड़ा सिंपल होता है, बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप लीजिए। बोले बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप है CFB, हम CFB यहां भी लिख सकते हैं। देखिए एक गैप के बाद, तो एक गैप के बाद हम यहां भी लिख सकते हैं CFB और गैप में डी भरा हुआ है। देखिए CFB डी फिर CFB, तो CFB यहां डी भरा जाएगा। CFB के पहले डी है, CFB के पहले डी है, डी के पहले बी है तो डी के पहले बी है, यहां भर दिए। तो खाली जगह भरते हैं BD फिर D F और C, BD D फिर F और C, ये आपका आंसर होगा। बिना गैप का आप सबसे बड़ा ग्रुप लीजिएगा, उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिख दिया तो एक गैप के बाद है तो इधर भी चलाएगा, इधर भी एक गैप के बाद इधर से अगर बढ़ा होगा तो ये भी CFB रहा होगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा गया नंबर सीरीज दिया हुआ है, कहा गया कि एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसमें बतलाना कि वहां क्वेश्चन मार्क है, वहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा घट गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इस तरह से चल रहा है। तो इसका जरा अंतर निकालते हैं। ये 1 है, यहाँ 4 घट गया है, यहाँ 9 बढ़ गया है, ये आपका 39 से 23 में 16 घट गया है, यहाँ 25 बढ़ गया है और यहाँ 36 घट गया है। तो ये आपका एक देखिए पैटर्न आ रहा था 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और अल्टरनेट जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ, तो यहाँ जोड़ होगा और 7 का स्क्वायर जो है आपका 49 यहाँ ऐड करेंगे, तो 12 में 49 जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका 61 आएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया ये भी नॉलेज बेस्ड है, तो ये मापने की बात है, ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ये इससे छोटा वैल्यू है। मापने वाला अगर हम चलेंगे तो ये मापने वाली बात है, जो एक बड़ा वैल्यू है ये छोटा है। ये तो किस चीज को मापा जाता है ये दिया हुआ था, ठीक है। और ये तो एक आपका इवेंट जिसका यूनिट यहाँ दिया हुआ था, इसमें दोनों यूनिट देख ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों यूनिट है, एक बड़ा एक छोटा, यहाँ दोनों यूनिट है, एक बड़ा और एक छोटा, आपका ये आंसर रहेगा इसमें। इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कहा गया कि एक सज्जन की प्रतिमा को की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा, वह मतलब सज्जन मेरे, यानी रश्मि के पुत्र की पत्नी, रश्मि के पुत्र की पत्नी रश्मि की पुत्र वधू हुई और उसके ससुर, पुत्र वधू के ससुर तो रश्मि के पति हो गए, यानी उस सज्जन जो हुए वो सज्जन रश्मि के पति हो गए। तो पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, आंसर हो गया हस्बैंड। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये सज्जन है, ये सज्जन कौन है, तो इस रश्मि ने परिचय क्या दिया कि ये मेरा पुत्र है मेल और ये उसकी पत्नी है, ठीक है, ये इसका पुत्र है और ये इसकी पत्नी है। अब इसके पत्नी के अगर ससुर होंगे तो निश्चित है इसके पति के पिता हो जाएंगे। अगर आप इसके
ससुर की बात करेंगे तो उसके पति होंगे और उसके पति के ये पिता होंगे। अब सोचिए रश्मि का ये पुत्र है और उसके पिता ये सज्जन है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। ये मेल है, ये फीमेल है, क्योंकि ये इसके पति के पिता हैं इसलिए मेल हो गया। तो यहां पर आंसर हो गया ये हस्बैंड पति कहलाएगा। किसी कोड लैंग्वेज में हम लोग थिक को FELHW कहते हैं, उसी कोड लैंग्वेज में हम लोग रेज को क्या कहेंगे? अब बोलिए टी का F, कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। अगर ये 20 नंबर तो ये 6 नंबर, ये 8 नंबर तो ये 5 नंबर, ये 9 नंबर तो ये 12 नंबर, ये 3 नंबर ये 8 नंबर, ये 11 है तो ये 23। इधर से भी देखते हैं 20 में 3 बढ़ गया, ये 0 बढ़ गया, यहाँ पर 3 बढ़ गया, यहाँ पर 2 घट गया, कोई पैटर्न नहीं है। तब जब पैटर्न नहीं मिला तो इसको स्थान के आधार पर जरा सोचिए। आई के लिए एल यूज किया गया, रेज शब्द में आई भी है इसलिए इसके लिए एल यूज करेंगे, और बाकी RASE तो नया चीज चाहिए, यानी तीसरे स्थान पर एल दिखना चाहिए। यही एक आपके पास विकल्प था जो इसमें सेट हो जाता, और ये नया चीजें देखिए DBOV, आपका DBOV इसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए वहां पर वो चीज आपका जो रहा वह एक नया चीज तैयार हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी था इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करें। जो ये तारांकित चिन्ह के जगह पर आप रखिएगा ये सब चीज तो वहां सेट करेगा। देखिए मुझे इक्वल टू को चेंज नहीं करना है, इसका मतलब मेरा आंसर 41 कंफर्म रहेगा ही रहेगा। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में ये भाग चिन्ह जो है वो कहता है यहां पुट करो। बोले अगर यहां भाग चिन्ह डालेंगे तो 25 48 से नहीं विभाजित हो पाएगा, इस कारण से ये गलत। भाग चिन्ह ऐसे जगह डालना चाहिए जिसमें वो विभाजित हो जाए, यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, यानी या तो सेकंड प्लेस पर या लास्ट वाले में चाहिए। तो बोले सेकंड प्लेस पर इसमें और इसमें है, लास्ट में यहां पर है, लेकिन अगर हम इस पर देंगे तो ये वैल्यू 6 आ जाएगा और यहां पर का वैल्यू माइनस जाएगा, ये गुना होगा। इसको सेट करते हैं, जैसे मान लो माइनस गुना प्लस, और यहां पर आपका ये भाग। तो इस केस में 25 में 48 घटेगा, 48 गुना 6 ज्यादा वैल्यू होगा, घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये गलत। हम अगर ये वाला ऑप्शन सेट करते हैं, ये 25 है माइनस 48 करते हैं, भाग 6 देते हैं, प्लस 12 और गुना 2 करते हैं, तो आप पहले इसके हिसाब से ये सेट कीजिएगा। तो 48 में को 6 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, और इनको गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम गुना करते हैं तो ये आपका 24 हो जाता है, और यहाँ पर 25 आपका है, उससे भाग दे करके हम काम करते हैं। तो 25 माइनस 48 भाग 6, तो यहाँ पर 8 हो गया, तो 25 में 8 घट गया 17, और 17 में हम 24 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 25 में 8 घट गया आपका 17, और 17 में 24 जोड़ दीजिएगा तो आपका 41 बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी है। पहले डिवीजन जाएगा, तब मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तब एडिशन जाएगा, तब सब्सट्रैक्शन जाता है। 25 में 8 घट गया और फिर वहां पर 24 आप उसमें यूज करते हैं, 17 हुआ, 17 में 24 जोड़ दिया, 41 हो गया। इस केस में कहा जाता है कि जो रिलेशन इस नंबर का इससे है वही इससे और वही इससे रहेगा। तो जैसे आप देखें नंबर स्क्वायर का नजदीक है, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 1, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1, तो यहाँ पर ये एक 441 होगा 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 21 यहाँ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका नंबर था उस नंबर के स्क्वायर में हम 1 जोड़ रहे थे, इस पैटर्न पर आपका दिया हुआ था सारा चीज। एक वेन आरेख दिया हुआ है, इसमें वर्ग डॉक्टरों को निरूपित करता है, ये वाला वर्ग है, ये डॉक्टर है। त्रिभुज टेनिस खिलाड़ी को निरूपित करता है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ये टेनिस खिलाड़ी है। और आयत जो है ये वाला, ये भारतीय को निरूपित करता है, ये भारतीय है। तो गणना करें कि कितने डॉक्टर
यानी आपको डॉक्टर पर ध्यान देना है पहले। डॉक्टर मतलब ये, कितने डॉक्टर भारतीय हैं, तो इतने ये वाले डॉक्टर भारतीय हैं 8 और 9, लेकिन टेनिस नहीं खेलते हैं, तो टेनिस हो गया ट्रायंगल, यानी ये ट्रायंगल वाला मना कर दो, तो बच गया 9। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कहता है, देखिए कहा पहले क्या बोला, कितने डॉक्टर, तो आप सिर्फ इस पर ध्यान देंगे, डॉक्टर भारतीय हैं, भारतीय मतलब रेक्टेंगल, ये रहा कितने डॉक्टर भारतीय हैं 8 और 9, लेकिन उसमें 8 जो है ये वाला वो टेनिस भी खेलता है, लेकिन टेनिस नहीं खेलना था, तब आंसर हो गया ये 9। इस तरीके से आप देंगे आंसर। कहता है कि आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय, यह हुआ दिया गया समुच्चय, इसमें जो चीज आएगा वो बतलाना है। तो इसमें देखते हैं कि 225 एक स्क्वायर नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 12, 18, 30 और 30 का आधा लेते हैं 15, और ये 15 का स्क्वायर है, यानी शुरू के दो नंबर को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो इनका रिजल्ट आता है उसको आधा कर दीजिए और वो जो आता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। इसमें आपको नजर आता है ये आपका आंसर है। 25, 15, 40, 40 को 2 से भाग दिया 20 और 20 का स्क्वायर 400। चार अक्षर समूह में 3 समान और एक भिन्न है। तो देखिए इधर से पोर्ट, ये उल्टा है पोर्ट, एमओडी मोड, इधर से मोड है आपका ये चीज, इधर से लिंब, लेकिन ये भी लिंब है। FIST फिस्ट, इधर से फिस्ट नहीं है, ये गलत हो गया आपका। यहां पर कहता है, देखिए कोडिंग का ही पूछने का एक अलग तरीका, कहा गया कि जो रिलेशन सेवरल का MZSD WDT से है वही रिलेशन हेडिंग का किससे होगा आप बतला देना। वही रिलेशन हेडिंग का किससे है आप बतलाएंगे। तो आप क्या करेंगे, शब्द लिखे, इसका ये वाला पोर्शन नीचे नीचे लिखे। तो देखिए इनका रिलेशन था S का T, नेक्स्ट लेटर +1, ये E से D -1, V से W +1, E से D -1, R से S +1, A का पीछे का अक्षर Z, L का आगे का अक्षर M, यानी ये आपका +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 के पैटर्न पर जा रहा था। H का I, E का -1 होगा D, A का +1 होगा B, D का -1 होगा C, I का 1 बढ़ेगा I का J, N से पीछे जाएगा M, G का आगे बढ़ेगा H। तो HMJ CBDI, HMJ CBDI ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 1012 टॉफी है आपके पास, जिसे आपको 3 मित्रों को देना है, एक विराट है, एक केतन है और एक रोहन है, और इनको 6:9:8 में देना है। तो 6 और 9 15, 15 8 23, टोटल 23 यूनिट हुआ। तो अगर हम 23 यूनिट लेते हैं, मान लो हम x कर देते हैं, तो 23x बराबर टोटल आपका है 1012। तो x का वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे, तो 1012 बटा 23, 23 गुना 4 आपका रहेगा 92, 9 बचेगा 23 गुना 4, यानी x का वैल्यू 44 आया। तो क्वेश्चन है कि रोहन को कितना मिला, रोहन को 8x मिलता है। 8x मिलने का मतलब 8 गुना 44, तो 8 गुना 44 जोड़ लीजिए, 8 गुना 4 32, 3 हुआ 32 और 3 35, 352 मिलेगा, 352। एक कागज का टुकड़ा है, मोड़ा गया, मोड़ने के बाद उसे हम खोलते हैं तो खोलने पर ऐसा मुझे दिखा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कैसा रहा होगा, फिगर बतलाओ। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो रेक्टेंगल है वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो अगर मैं इस विकल्प को लेता हूं तो रेक्टेंगल जब खोलेंगे इसको इधर, तो रेक्टेंगल ऊपर ऐसे चला जाएगा और ये 2 सर्कल ऐसे जाएगा, जो नहीं हो सकता है। ये अगर आप लेते हैं तो यहां पर ऐसे रहता और ये ऐसे, लेकिन ध्यान दीजिए ये लाइन से दूर है सर्कल, जबकि ये दोनों सर्कल सटा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, तो वैसा कोई विकल्प है नहीं मेरे पास, इसलिए जितना विकल्प दिया हुआ है उसके हिसाब से यही आपका सेट करेगा।
2 अगर यहाँ है तो इधर 2 जाएगा, ये वाला सर्कल, 2 इधर रहेगा, 2 इधर रहेगा, तो 8 यहाँ पर छोटा छोटा सर्कल दिखना चाहिए। इसमें देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसमें 8 सर्कल आपके पास छोटा छोटा है। ये 8 सर्कल यहाँ पर बन रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी काम करेगा। क्वेश्चन 24 सिलोजिज्म से डाला, कहता है कि कुछ ग्रह तारे हैं और सभी तारे उपग्रह हैं। तो सभी तारा उपग्रह है। सभी का डायग्राम पहले बनाइएगा। और कुछ ग्रह बोलता है कि हम तारा बनेंगे, तो कुछ ग्रह को हम ले गए और ले जाकर तारा बना दिए। तो सभी उपग्रह तारा है, सभी उपग्रह तारा नहीं है, यहाँ कुछ उपग्रह ही तारा है। लेकिन कुछ उपग्रह ग्रह है, ये वाला उपग्रह का पोर्शन जो है वो कंफर्म ग्रह है, इसलिए 1 नंबर गलत था, 2 नंबर आपका सही था। ये विकल्प है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये ऑप्शन नंबर सी। ये नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ना जब आप देखिएगा तो चाहे तो नंबर को इस तरफ से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, लेकिन एक पैटर्न दिखना चाहिए। चाहे तो हॉरिजॉन्टली चलेंगे या वर्टिकली हम लोग चलेंगे, एक पैटर्न में मिलना चाहिए। जैसे अभी के केस में देखिए क्या है, ये इस तरफ से रो वाइज 14 को हम 5 से गुना किए और इसमें से हम 14 माइनस 5 जो है ये रहा आपका 70, और ये 14 और 5 19, हम 70 में 19 घटा दिए। तो 70 में 19 घटाएंगे तो आपके पास 51 आएगा। यानी अगर मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी और इसको सी, तो आप क्या करेंगे, ए गुना सी लेंगे, अभी जो पैटर्न है, माइनस ए प्लस सी लेंगे। तो सेकंड को भी चेक कर लीजिए, 18 गुना 11 माइनस 18 प्लस 11, 18 गुना 11 हो गया 198, और ये रहा 29। 198 में 29 कम कर दीजिएगा, ये 169। तो अब बताइए, जब हम इसमें आएंगे तो इन दोनों को पहले हम गुना करेंगे और फिर उसमें से इन दोनों का जो सम होगा, तो सोचिए 22 है, गुना x होता माइनस 22 प्लस x होगा, और ये बराबर आपका रिजल्ट आएगा 125। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो देखिए 22x माइनस 22 माइनस x बराबर 125 होता है। ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तब तो समय ज्यादा लग जाएगा हम लोगों को। 22x माइनस x बराबर 21x, ये 22 उधर चला जाएगा तो 147 होगा, तो x का वैल्यू 7 निकलेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू आपका था, यहाँ पर ये 7 था। नहीं तो नहीं, इसमें ऑप्शन भी उठा करके हम लोग सेट कर लेते हैं, ये दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का जोड़ बराबर ये आएगा, ऑप्शन उठा करके सेट करते और उससे हमारा आंसर आता। तो ये 25 क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में रहता है, इसी तरह का रहता है 25 क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में। चलिए आज यहीं तक।